खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। द्वारका में एक ऐसा सेंटर है जहां शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को आधुनिक तकनीक के जरिए ठीक किया जाता है। इस सेंटर का नाम है न्यू चेरी ब्लॉसम्स थेरेपी सेंटर। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम पहुंचे हैं द्वारका में स्थित न्यू चेरी ब्लॉसम लर्निंग सेंटर में, जहां फिजिकली और मेंटली डिसेबल बच्चों को अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और यहां कुछ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जहां जिसे हम बच्चों की क्लासेस भी कह सकते हैं, वो मैं कैमरामैन से कहूँ दिखाएं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी यहाँ दी जाती है, सेंसरी स्टिमुलेशन रूम यहाँ है, यहाँ भी अलग तरह की ट्रेनिंग होती है, और स्पीच थेरेपी है, यहाँ स्पेशल एजुकेशन है। और किस डिपार्टमेंट में, किस रूम में, किस क्लास में कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है, ये आज हम यहाँ जानेंगे। न्यू चेरी ब्लॉसम्स, अ लर्निंग सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज। एक ऐसा लर्निंग सेंटर जहां दिव्यांग बच्चों को आधुनिक तकनीक से न सिर्फ पढ़ाया जाता है बल्कि उनकी रिकवरी भी सुनिश्चित की जाती है। न्यू चेरी ब्लॉसम्स के फाउंडर व डायरेक्टर डॉक्टर अशोक नेहरा पिछले 20 वर्षों से दिव्यांग बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं डॉक्टर नेहरा पिछले 2009 में हमने ये ओपन किया था द्वारका सेक्टर 7 में, और हमारा स्टार्टिंग से यहीं पे हुआ था ये स्टार्ट, और अभी तक यहीं पे चल रहा है। बहुत अच्छा अचीवमेंट है। काफ़ी एरिया से बच्चे आते हैं। द्वारका तो हमने पूरा कवर किया, और द्वारका से बाहर से बच्चे भी आते हैं। रोहिणी तक से यहाँ पे बच्चे आते हैं, गुड़गांव तक से यहाँ बच्चे आते हैं। सेंटर में स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, पेरेंट्स काउंसलिंग व साइकोलॉजिकल इवैक्यूएशन के जरिए दिव्यांग बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है। टाइप के बच्चे आते हैं जिसमें ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है, जैसे ADHD का बच्चा हो गया, और कोई बच्चे आते हैं हमारे पास डाउन सिंड्रोम का आते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के आते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है काफ़ी। तो उनको हम पहले ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को, फिर उनकी थेरेपी कराते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद में फिर हम उनको देखते हैं कि इसने हेलो करके दिखा देंगे पहले, तो फिर उसमें क्या होता है, वो आई कांटेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जब अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है और सिटिंग उसकी नहीं है, वो इधर उधर घूम रहा है, तो हम फिर उसकी सीधा ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते हैं, जिसमें अटेंशन थेरेपी होती है और बिहेवियर थेरेपी होती है। उसके बाद में उसको हम फिर बुलवा के दिखाते हैं। फिर वो अगर नहीं बोल रहा है तो फिर हम उसको स्पीच थेरेपी कराते हैं। उसमें स्पीच के अलग अलग टाइप की थेरेपी होती हैं। इस लर्निंग सेंटर की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ एक्सपीरियंस टीचर्स की देखरेख में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी करते हैं। साथ ही डेली बेसिस पर बच्चों की इंप्रूवमेंट रिपोर्ट्स उनके पेरेंट्स को दी जाती है। यहाँ पे ये स्पेशल एजुकेशन का होता है कि यहाँ राइटिंग का काम करवाया जाता है, जो बच्चे बिल्कुल नहीं करते हैं, जैसे स्लीपिंग, स्टैंडिंग लाइन, वो सारे चीज़ करवाए जाते हैं। और बेसिक जितनी भी चीज़ होती है जो राइटिंग की, वो सारे काम करवाए जाते हैं। तो कितने दिन में इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है? वो बच्चों के अकॉर्डिंग होता है। वैसे 1 मंथ या 15 डे या 20 डे ऐसे में, अगर रेगुलर बच्चे आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो इम्प्रूवमेंट दिख जाती है उसको। और आई फील सो सेटिस्फाइड हियर। यहाँ का स्टाफ, यहाँ के जो सीनियर हैं हमारे, बहुत कोऑपरेटिव हैं। और यहाँ पे जो पेरेंट्स आते हैं उनका सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ सब टोटली सेटिस्फाई होकर जाते हैं यहाँ से पेरेंट्स। और हम उनके सारी एक्टिविटीज़ पे काम करते हैं, जैसे फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, उनके बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, सारी चीज़ों पे उनके वर्क करते हैं। सर ये जो बच्चा है वो ADHD का है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो बेसिकली इसको एजुकेशन का पार्ट है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसका अटेंशन काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। इसलिए आगे का स्टेप हमारा एजुकेशन का पार्ट होता है, ताकि बच्चा ऑर्डिनरी बच्चों के साथ कॉप अप कर सके। सेंटर में बच्चों की ऑटिज्म, ADHD, सेरिब्रल पैल्सी, डिलेड माइलस्टोन, लर्निंग डिसेबिलिटीज, डाउन सिंड्रोम, मेंटल रिटार्डेशन, मिस आर्टिकुलेशन, स्टैमरिंग, स्टटरिंग, वॉइस डिसऑर्डर, क्लेफ्ट पैलेट, हियरिंग प्रॉब्लम और पैरालिसिस जैसी बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सेंसरी स्टिमुलेशन रूम में हम पहुंचे हैं, और यहाँ इसकी खास बात यह है कि जो डायरेक्टर हैं यहाँ के, डॉक्टर अशोक नेहरा, खुद वो यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और इस रूम की क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटीज़ हैं, ये हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। इस रूम की खासियत है कि यहाँ पे ये साउंड प्रूफ रूम है। यहाँ की साउंड बाहर नहीं जाएगी, बाहर की साउंड अंदर नहीं आएगी। बेसिकली इसमें जो बच्चे अटेंशन नहीं देते हैं बिल्कुल भी, हाइपर एक्टिविटी होते हैं, और
सिटिंग बिहेवियर होता है, उनका आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, उनकी ट्रेनिंग हम यहाँ पे बेसिकली स्पेशल तरीके से देते हैं। जो यहाँ पे म्यूजिक लगा हुआ है, म्यूजिक के थ्रू देते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप की साउंड्स होती हैं, जैसे एनिमल साउंड होती है जैसे उसके थ्रू, और जैसे वाटरफॉल साउंड होती है, और जो नेचुरल साउंड होती है उसके थ्रू हम कराते हैं। फिर आती है जो ABCD कराना है, अल्फ़ाबेट की होती है, जैसे साउंड हो गया A फॉर एप्पल होता है, तो एप्पल की थोड़ा सा हम टैप के थ्रू और मतलब डिजिटल के थ्रू हम लोग कराते हैं। और उसमें जैसे कैट कैसे बोलती है तो कैट की साउंड आएगी, तो बच्चा बहुत जल्दी इम्प्रूव होता है उससे। डॉग की आवाज़ आएगी, D फॉर डॉग होता है, तो डॉगी की साउंड जैसे आएगी तो वो बच्चा फिर बाहर रिकॉल करेगा, बाहर मार्केट में कहीं पे भी जाएगा, वहाँ पे डॉगी की साउंड सुनाई देगी, फिर वहाँ पे व्हीकल की साउंड सुनाई देगी। तो जैसे गाड़ी की साउंड होती है, किसी साउंड होती है, तो ऑल साउंड को हम पूरा इम्प्रूव करके बच्चे का पूरा म्यूजिक थेरेपी हम लोग कराते हैं। तो म्यूजिक थेरेपी बेसिकली यहाँ पर होती है, और इस रूम की खास बात यह है कि पूरा ये साउंड प्रूफ है। बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ सकती, अंदर की बाहर नहीं जा सकती। यहाँ स्पीकर्स लगे हुए हैं, बच्चों को यहाँ बिठाया जाता है, अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई जाती हैं, और कई तरह की आवाज़ को लेकर भी बच्चों को जो परेशानियाँ होती हैं उनसे छुटकारा दिलाने के लिए बेसिकली इस रूम का इस्तेमाल किया जाता है। इस सेंटर में इलाज करा रहे बच्चों के अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब इस सेंटर में पहुंचे बच्चों के माता पिताओं से जानते हैं कि आखिर उनके बच्चों की हालत में कितना सुधार आया है। मेरे बच्चे के अंदर बहुत लिटिल इम्प्रूवमेंट आया था। फिर मैं जैसे ही दिल्ली आया यहाँ पे, तो मुझे सर के यहाँ के थेरेपी के बारे में बताया गया, और मैं जब यहाँ पे नवंबर से मैंने स्टार्ट किया, 2.5 मंथ हो गया, और मेरी बच्ची में हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल अभी नील है, 0। और मेरी बच्ची अब कमांड को फॉलो करने लगी है, जो कि पहले बिल्कुल नहीं था। अगर वो हम कुछ भी कमांड दे रहे हैं उसको, तो वो बिल्कुल उसको फॉलो नहीं करती थी। बट आज के समय में अगर हम उसको बोलते हैं बेटा बैठ जाओ, तो बैठ जाती है। अगर हम उसको बोलें कि बेटा यहाँ आओ, तो आती है। मैं 1 साल से यहाँ आ रहा हूँ। मेरा बच्चा डेवलपमेंट डिले का शिकार है। मैंने सर्च किया सर का एड्रेस एंड मैं यहाँ आया। अभी इम्प्रूवमेंट है, उसमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। वो सारी चीज़ें कर रहा है, कमांड फॉलो कर रहा है, प्लस में स्पीच भी उसकी आ रही है। पहले स्पीच नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, अभी स्पीच भी आ रही है। कुछ चीज़ें वो खुद से बोलता भी है, जो उसकी ज़रूरत होती है। लगभग 2 साल हो जाएगी। बहुत इम्प्रूवमेंट है। पहले तो वो थोड़ा सा बोलता था, अच्छे से स्पीच नहीं था। अभी बहुत अच्छे से बोलता है, कमांड फॉलो करता है। पहले तो पापा पापा मामा मामा बोलता था, अभी सबको पहचान पाता है। मेरा बेबी जुलाई से यहाँ आ रहा है, और उसका आई कांटेक्ट लेस था और स्पीच नहीं थी उसकी। देन यहाँ पे आके उसका आई कांटेक्ट भी प्रॉपर आ गया, और अब थोड़ा थोड़ा वो बोलता भी है। मतलब काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा मैंने उसमें। प्रॉब्लम ये थी कि अटेंशन बिल्कुल नहीं था। बेसिकली अगर हम उसको 10 टाइम्स बुलाते थे दामोदर दामोदर दामोदर, तो एक बार भी नहीं सुनता था। हमें लग रहा शायद अपनी तरफ से कुछ इग्नोर कर रहा होगा। फिर हम सब डॉक्टर्स के पास गए, तो उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम है, आप देखिए थेरेपी वगैरह का। और स्पीच बिल्कुल नहीं था, कितना भी ट्राई करो नहीं बोलता था। अब हमें यहाँ पे आते हुए एटलीस्ट मुझे 5 to 6 मंथ्स हो गए हैं, तो ही इज़ वेरी बेटर नाउ। अब वर्ड्स रिपीट्स करता है, अटेंशन प्रॉपर हो गया है उसका। थोड़ा स्पीच अभी रहता है, बट वर्किंग ऑन। डॉक्टर अशोक नेहरा एक स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। वो दिव्यांग बच्चों के लिए चौधरी कन्हैया लाल मेमोरियल फाउंडेशन भी चलाते हैं, ताकि समाज के दिव्यांग बच्चों के भविष्य को उज्जवल किया जा सके। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोई ऐसा प्रोफेशनलाइज नहीं हम लोग ट्रीट करते हैं। हम बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उनको ट्रीट करते हैं, उनसे बहुत अच्छे से रैपो बना के रखते हैं। इसलिए यहाँ पे पेरेंट्स 1.5, 2, 3 साल से यहाँ पे मेरे पास में ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं, और वो ऑल पेरेंट्स जितने भी हैं वो पूरे खुश हैं यहाँ पे। और काफ़ी टाइम से कुछ पेरेंट्स ऐसे गए हैं जो उनके वापस भेजते हैं, हमारे पास रेफ़र करते हैं। यहाँ पे न्यू चेरी ब्लॉसम @gmail.com वेबसाइट है www.newcherryblossoms.org।
अगर आपके बेबी को भी कुछ इस तरह की समस्या है और आप डॉक्टर्स के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके हैं, लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी बेबी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो एक बार न्यू चेरी ब्लॉसम थेरेपी सेंटर में जरूर कांटेक्ट करें। तो न्यू चेरी ब्लॉसम्स लर्निंग सेंटर में हम मौजूद थे। हमने यहाँ तमाम टीचर्स से बात की, यहाँ के डायरेक्टर्स से बात की, और यहाँ जो पढ़ाने का तरीका है, जो बच्चों को ट्रेनिंग देने का तरीका है, वो वाकई यूनिक और इफेक्टिव है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार डॉक्टर अशोक नेहरा से कॉन्टैक्ट जरूर करें। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तो आपने देखा कि किस तरह से न्यू चेरी ब्लॉसम सेंटर में आधुनिक तकनीक के जरिए दिव्यांग बच्चों का इलाज किया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।